जिस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है उसका जीवन संवर जाता है। अगर आप भी उस कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है भगवान किस बात से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या पूजा पाठ, क्या व्रत उपवास, या फिर कुछ और? आज हम स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी के माध्यम से जानेंगे वो रहस्य जो भगवान को जल्दी प्रसन्न करने की कुंजी है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बहुत सीधा है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं। भगवान को आपकी भावनाओं की भाषा सबसे प्रिय है। भाग 1, निर्मल हृदय भगवान को भाता है। महाराज जी कहते हैं, जिसका मन सरल है, हृदय साफ है, उसमें भगवान खुद चलकर आते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति करे जो बिनु कपट, तापर कृपा करें रघुपति। अर्थात जो कपट रहित भक्ति करता है उस पर श्री राम स्वयं कृपा करते हैं। आप बड़े मंदिरों में जाएं या न जाएं, लेकिन अगर आपके मन में अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है और आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो समझ लीजिए भगवान पहले से आपके करीब हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, ईश्वर को बड़े चढ़ावे सोने चांदी की पूजा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो उस मन से प्रसन्न होते हैं जो रोकर, हंसकर, सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है। जैसे मां अपने बच्चे की आवाज पहचानती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। भाग 2, सेवा, सच्ची पूजा। महाराज जी बताते हैं कि सेवा करना सबसे ऊंची साधना है। अगर आप सच में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी जरूरतमंद की सेवा कीजिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यही सच्ची आराधना है। भगवान खुद श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सर्वभूतेषु य पश्येन्मा। जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है वह मुझसे जुड़ा है। तो जब आप किसी बुजुर्ग की मदद करते हैं, किसी अनाथ को सहारा देते हैं, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराज जी ने एक बार कथा में कहा था, अगर मंदिर में दीप जलाने से पहले आपने घर में माता पिता का आदर नहीं किया तो वो दीप भगवान तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सेवा वहीं से शुरू होती है जहां से आपका जीवन शुरू हुआ। भाग 3, श्रद्धा और विश्वास भगवान की पसंद। भगवान को अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा और विश्वास चाहिए। श्रद्धा मतलब आंख बंद कर मानना नहीं, बल्कि सच्चे मन से जो भी किया जाए उसमें विश्वास होना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर तुम एक बार भगवान को पुकारते हो और मन में संशय रखते हो कि वे सुनेंगे या नहीं, तो समझो तुमने पुकारा ही नहीं। श्रद्धा वो दीपक है जो आपके अंतकरण से जलता है, और जब वो दीपक जलता है तब ईश्वर अवश्य आते हैं। महाराज जी का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, भगवान को मन से पुकारो वे दौड़े आएंगे, लेकिन अगर दिखावे से पुकारोगे तो वे कभी नहीं आएंगे। सच्ची आस्था वो होती है जो भीड़ में नहीं, अकेले में भी वैसी ही रहे। भाग 4, दया भगवान का प्रिय गुण। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है दया। दूसरों के दुख को समझना, सहानुभूति रखना, ये गुण भगवान को बहुत प्रिय है। स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं, जो दूसरों के लिए रोता है उस पर भगवान मुस्कुराते हैं, और जो दूसरों को रुलाता है उस पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। आप किसी मंदिर में रोज 108 दीप जला सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी भूखे को देखकर आंखें बंद कर लीं तो समझो आपने भगवान की परीक्षा में असफलता पाई, क्योंकि भगवान वही हैं जहां दया है, जहां करुणा है। भाग 5, नाम स्मरण भगवान को बुलाने की सीधी सीढ़ी। महाराज जी कहते हैं, भगवान का नाम ही ब्रह्म है। नाम में इतनी शक्ति है कि वो सागर पार करा सकता है। राम नाम मंत्र है, कलयुग का जहाज है। हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लो, सुख में, दुख में, थकावट में या नींद से पहले। नाम जप वही है जो प्रेम से किया जाए, ना टाइम देखकर, ना माला गिनकर, बस प्रेम से। नाम जप ईश्वर तक पहुंचने का सरल और सीधा साधन है। जो सच्चे मन से हर दिन थोड़ी देर भी भगवान का नाम लेता है, उसे भगवान देर सवेर जरूर दर्शन देते हैं, अपने किसी रूप में। तो चलिए आज से हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें, लेकिन ना किसी दिखावे से, ना किसी भय से, बल्कि उस प्रेम से जिससे मां अपने बच्चे को पुकारती है,
जिसमें विश्वास हो, सेवा हो और सच्चा नाम स्मरण हो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की यह वाणी सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जब मन निर्मल होगा तभी ईश्वर आपके हृदय में उतरेंगे। अगर आपको यह वीडियो शांति और प्रेरणा देता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली अमृतवाणी की सूचना तुरंत मिले। जय श्री राम।